हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पढ़ो इंडिया पे। आज मैं बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो समय को न गवाते हुए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, कईयों ने आंसर दिया। बहुतों के सही भी थे, कुछ लोगों की गलत आंसर्स थे। तो ये क्वेश्चन कुछ यूं था कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। पहला ऑप्शन लिपिड, सेकंड ऑप्शन प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ जो है एल्केलाइड। देखिए ये संयुक्त हायर सेकेंडरी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। तो इसका आंसर है प्रोटीन। अच्छा, आंसर तो प्रोटीन है, लेकिन इसके डिस्क्रिप्टिव नॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। इनकी रचना 20 एमिनो अम्ल के संयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अतः ये 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। ये शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार होती है। मतलब कि जो प्रोटीन है वो नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। बात समझ में आ रही है? एकदम आ रही है। मतलब कि आप पेन और पेपर साथ लेकर के बैठें, जो मैं बोलूँ एक एक लाइन लाइन बाय लाइन लिखते जाएं, इसको नोट्स बनाएं, ताकि एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी आहार क्या है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, लवण। अभी देखिए नेक्स्ट, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है भैया। यानी कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आई एम राइट? तो नाइट्रोजनी आहार, अब इसी में क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपने ऊपर वाली मेरी बातें लिखी होती तो आप इसका आंसर देने के लिए एकदम सक्षम होते। तो नाइट्रोजनी आहार कौन से हैं? प्रोटीन है। और ये क्वेश्चन भी देखिए CHSL 10+2 में आया हुआ है 2010 में। इसका आंसर प्रोटीन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेस, माल्टेस, डाइस्टेस। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेस, माल्टेस, डाइस्टेस ना। इसका आंसर देखिए, ये भी क्वेश्चन CHSL 10+2 2012 में आया हुआ है। डाइस्टेस है। लाल चने में डाइस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना ही। डाइस्टेस नामक एक एंजाइम होता है जो लाल चने में ही पाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंदी। तो आप बताइए एंजाइम्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, हेलो एंजाइम, हेपो एंजाइम, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो चलिए समय को गवाते हुए हम ही आंसर को बताते हैं। मल्टीटास्किंग MTS 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। एपो एंजाइम, इसको लिखें, आप लिखें, इसको लिखें आप, एपो एंजाइम कहा जाता है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होता है? अब बताइए क्या होता है। आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल, कोई अमीनो अम्ल नहीं। बताइए। देखिए ये CHSL 10+2 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि SSC क्या करती है फ्रेंड्स, की क्वेश्चंस को रिपीट करती है। जितने भी टॉपर्स हैं, मैंने भी कई बार SSC के एग्ज़ाम्स दिए, मैंने हर बार देखा है कि GS के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर को रिपीट करता है SSC। तो सर्वप्रथम अगर आप तैयारी में हैं तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। फालतू के क्वेश्चंस ना कि इधर उधर पढ़ रहे हैं, IAS का पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, SSC ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, जो कि अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए इसका आंसर है मछली के प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होता है।
तो इसमें है आपका आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे प्रथम श्रेणी के प्रोटीन मानव के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मछली, मांस, अंडे और दुग्ध उत्पादित इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कुछ ही अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, सेम, अनाज, अखरोट इत्यादि। मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं तथा शरीर के स्वास्थ्य के लिए कुल 20 प्रकार के एमीन अम्ल चिन्हित किए गए हैं। इसमें से 10 अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं, जिन्हें स्तनी भोजन से ही प्राप्त करते हैं। ये शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। बात समझ में आई कि मछली एकदम भैया प्रोटीन का सोर्स है, खूब खाओ। अब मारने मत लगना, खरीद लेना, ये नहीं किसी गड्ढे में पानी उड़ा के लगना मारने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है। लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, अग्नाशय। डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, बताएं फ्रेंड्स। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। बात समझ में आई, एक एक लाइन लिखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंट्रोकाइनेस, न्यूक्लियोडिटेस। बताइए, एसएससी सीएचएसएल 2000 परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है, बताएं। देखिए ये संयुक्त स्नातक ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन में आया है, एसएससी सीजीएल या फिर सीपीयू में आया होगा, तो बताएं। तो भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। अब इसको याद कैसे करेंगे। एचआईवी अपना आकार बदल लेता है, मतलब कि रिवर्स में चला जाता है। बात समझ में आई, आया था लेकिन आकार बदल लिया, तो इसको हम याद कर लेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। कभी नहीं भूलेंगे इसको, पेन और पेपर लेकर के बैठे लिखें, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। वसा, खनिज, जल, शर्करा। बताइए कि क्या होता है। एमटीएस 2000 परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दूध में सबसे बड़ा तत्व जो होता है, पहला तो भैया जल होता है, दूसरा क्या होता है, शर्करा होता है। बात समझ में आई। अब जैसे हम बताएं दूध के कुछ संगठन के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जल होता है, उसके बाद वसा हो, सब उसके बाद शर्करा होता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फैट होता है दूध में, चौथे नंबर पे प्रोटीन होता है। बात समझ में आई। ये किसी भी दूध की बात कर रहा हूँ, गाय का हो, भैंस का हो, मनुष्य का हो। बात समझ में आई। तो दूध में सबसे पहले जल, दूसरे पे आपका आ जाता है शर्करा, तीसरे पे वसा, चौथे पे प्रोटीन। प्रोटीन में ही आप खनिज को भी ले सकते हो। तो इस तरीके से पूछेगा तो ऑप्शन चौथा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पित्त का स्रोत क्या है। पित्त का स्रोत क्या है बताइए। पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय। अब देखिए पित्त का स्रोत क्या है, तो मैक्सिमम लोग तो मार देंगे पित्ताशय। एक यकृत होती है। यकृत में क्या होता है कि पित्तरस निकलता है। बात समझ में आई। वो पीले रंग का होता है। पित्ताशय मत मार देना, पित्ताशय मिल रहा है तो ये नहीं कि मार देना उसी को आंसर। एमटीएस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर यकृत होगा। और क्यों होगा आइए इसके बारे में जानते हैं। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय, जिसका पीएच जो है ना 7.6 से 8.6 होता है। ठीक, पित्त जो है हल्के पीले का होता है। और पित्त के क्षारीय मान भी याद रखिएगा, 7.6 से 8.6। तरल होता है, यह यकृत में बनता है। इसमें लगभग 92% जल, 6% पित्त लवण, 0.3% पित्त वर्णक होता है तथा 0 से 3 0.03 से 0.9 तक कोलेस्ट्रॉल होता है।
यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। बात समझ में आई? तो फ्रेंड्स, आज के हमने 10 क्वेश्चन तैयार किए। आप पेन और पेपर लेकर के बैठिए। मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहूँगा और इसको आप प्रतिदिन 10-15 क्वेश्चन जो भी मैं लेकर के आऊँ, इसको अपना दिनचर्या बनाइए, इनको अपने जीवन में उतारिए, अपने दिनचर्या में लिखिए। ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।